इस सेहत से जुड़ी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री की इस बीच एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सबके दिमाग में सिर्फ ओमिक्रॉन घूम रहा होगा क्योंकि चारों तरफ उसी की चर्चा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। क्या गाइडलाइन रखी जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 11 इंटरनेशनल फ्लाइट से देश में आए थे ये यात्री। इनमें से कई यात्री रिस्क वाले मुल्कों से भी भारत में आए हैं। क्या सच में जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल? ओमिक्रॉन ने 33 देशों को लिया अपनी चपेट में। पूरी दुनिया में हाई अलर्ट। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है खतरा। क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन 3 की तरफ जा रहा है? क्या स्कूल फिर जनवरी तक बंद होने वाले हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार मीटिंग चल रही। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर चेकिंग्स बढ़ा दी गई हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ तक कि हाई रिस्क कंट्रीज, यानी कि हम उन 33 देशों की बात कर रहे हैं जहाँ ओमिक्रॉन मिल चुका है, उन देशों से आने वाले कुछ यात्री पॉजिटिव भी पाए गए हैं। इसके साथ ही जिन देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है वहाँ से आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए सभी विदेशी यात्रियों को ट्रेस करना एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस ही गलत दिए हुए हैं। ऐसे में ये संभावना बनी हुई है कि कहीं यात्री ओमिक्रॉन को अपने साथ लेकर भारत तो नहीं एंटर कर गए, और कहीं या आपके आसपास तो नहीं। यह खतरा हर वक्त हमारे सर पर मंडरा रहा है। महामारी हो या ओमिक्रॉन, हम इस पर तभी जीत हासिल कर पाएंगे जब सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं तो खुद आगे आकर अपना टेस्ट करवाएं, ना कि बिना परवाह किए पब्लिक प्लेसेस पर घूमते रहें, शादियां अटेंड करते रहें और अपना ईयर एंड का 31 दिसंबर का प्रोग्राम बनाते रहें। ऐसा करके आप खुद के साथ अपने परिवार और दूसरे कई लोगों की जान भी खतरे में डाल देंगे, और इस तरह आप कई लोगों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। अगर उनमें से किसी की जान चली गई तो इसका पाप भी आपके सर ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। साथ ही वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवाई जाए। बूस्टर डोज का मतलब है वैक्सीन की तीसरी डोज। जो लोग पहले से ही वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं, उन्हें अधिक सुरक्षा के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगाए जाने की मांग की जा रही है। बूस्टर डोज तब लगवाई जाती है जब ऐसा लगता है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस का असर कम होने लगा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डोज लगाई जाती है। अमेरिका, रूस जैसे कई देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वैसे तो हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के मामले में देश अभी भी काफ़ी पीछे है। ऐसे में वैक्सीन की तीसरी डोज इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे लगेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तेज़ी से ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। 27 नवंबर को केवल 5 देशों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए थे। दिसंबर आते आते ये 33 देशों तक पैर पसार चुका है। ऐसा अनुमान है कि 393 लोग अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि एक राहत वाली खबर यह है कि ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को मिला था। तब से लेकर आज तक इस वेरिएंट से किसी की भी मौत की खबर नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि शायद ये संक्रमण फैलता तेजी से हो, पर ये पहले आई महामारी के वायरस जितना जानलेवा शायद अभी कंफर्म नहीं है, शायद ना हो। अभी ये अपने शुरुआती चरण में, अभी ये सब अनुमान लगाना बेईमानी है। वैसे अभी इस पर हमें किसी ठोस रिजल्ट का वेट करना होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छी न्यूज़ हमें मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सरकार ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की बात कही है। साथ ही हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों की पूरी जानकारी रखने को कहा गया है। इसके अलावा सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट भी कराना कंपलसरी कर दिया गया है, जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया एंटर करेंगे। लेकिन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि RT-PCR टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि आप महामारी से संक्रमित हैं या नहीं, उससे ये कंफर्म नहीं होता कि आप किस वेरिएंट से संक्रमित हैं महामारी के, जिसकी वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग एक लंबी और बहुत महंगी प्रोसेस है, और वायरस किसी को इतना टाइम देता नहीं है। एक मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने में 4 दिन लगते हैं, और तब तक उस मरीज को ओमिक्रॉन पेशेंट ही माना जाएगा। और मुमकिन है कि जब तक उसकी रिपोर्ट आए तब तक उस मरीज के साथ कांटेक्ट में आए लोग भी संक्रमित हो जाए।
इस तरह इस वेरिएंट ने भी भारतीय सिस्टम की एक और कमी की पोल खोल दी है। जी हाँ, महामारी का हर वेरिएंट हेल्थ सिस्टम की किसी न किसी कमी का फायदा उठाकर हम पर हावी हुआ है हर बार। जिस तरह महामारी के पहले वेरिएंट ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी थी, वहीं डेल्टा वेरिएंट ने ऑक्सीजन की कमी को जग जाहिर कर दिया था। उसी तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी जांच में होने वाली देरी का फायदा उठाया है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये पकड़ बहुत धीरे आता है और इसीलिए इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे अगर सरकार की माने तो उनका अनुमान है कि भारत में इसका प्रभाव और गंभीरता दूसरे देशों से कम हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और अब इस वेरिएंट का उन पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए सरकार लोगों से लगातार वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की मांग कर रही है। सरकार अभी हालात की समीक्षा कर रही है और सरकार ने अभी फिर से लॉकडाउन और स्कूल बंद करने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन आसार उस प्रकार के नजर आ रहे हैं जिस तरीके से कड़ाई बरती जा रही, तो हो सकता है बच्चों के लिए स्कूल्स बंद कर दिए जाए, पर अभी कोई निर्देश नहीं आया। अगर ताज़ा हालात की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में महामारी के 9,216 नए केसेस सामने आए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.35% है। पिछले 24 घंटे में 8,612 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3,40,45,666 लोग ठीक हो चुके हैं। वीकली पॉजिटिव रेट 0.84% है, जो कि पिछले 19 दिनों में 1% से नीचे है। अब तक कुल 125.75 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से 46 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी देश की एक बड़ी जनसंख्या पर खतरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण की। बहुत ज्यादा थकान, हल्का सर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो बिना लापरवाही के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ओमिक्रॉन के केस में आपको स्वाद और गंध महसूस ना होने जैसी परेशानी नहीं महसूस होगी, इसलिए इनका वेट ना करें। वहीं डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि डेल्टा जैसे अन्य संक्रामक म्यूटेंट के साथ महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में से कुछ मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले भी हैं। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है, तो इसे ना नकारें। आशंका जता दी गई है क्योंकि ये वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ऐसी बातें की जा रही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके संक्रमण का प्रसार भी डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है। पहचान होने से पहले ही ये जो वेरिएंट है 32 बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर जरूरी एहतियात बरते जाएं तो जरूरी नहीं कि तीसरी लहर आए। हमें सावधान रहने की जरूरत है। WHO ने शादी, अन्य समारोह, उत्सवों और भीड़ वाले आयोजनों में सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। देखा जाए तो ये महामारी ओमिक्रॉन, ये बीमारियां आपकी ईमानदारी और सच्चाई पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो अपने साथ कई और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। इस मामले में की गई लापरवाही केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके अपनों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण नजर आए तुरंत अपने आप को आइसोलेट करने और डॉक्टर से सलाह लें। देखिए, जहाँ से निकला है ये वायरस ओमिक्रॉन जो म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीका से जहाँ से बात की जा रही है, आपको बता दें वहाँ वैक्सीनेशन पूरे नहीं हुए और वहाँ पर जितने यंग लोग हैं अभी भी वो उतने अवेयर नहीं है और उतना वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आज की स्थिति अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में उतनी त्राही नहीं मची है जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मतलब ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है, अभी तक नहीं परसीव किया जा सकता है खबरों की बात अगर माने, क्योंकि जहाँ से निकला है वहाँ तो त्राही नहीं मची। जबकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम, जोहान्सबर्ग का हेल्थ सिस्टम की अगर बात की जाए तो उतना लचर है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा अगर वो महामारी वहाँ पर आउटब्रेक हो गई। 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से अगर ओमिक्रॉन फैल भी रहा है वहाँ पर तो वहाँ मौतें नहीं हो रही हैं। तो इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक हवा बनाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और कुछ नहीं। तो डरिए नहीं, भय नहीं, आपको समझदारी से काम लेना है। समझदारी से काम लीजिए और अपने आप को और अपने परिवार को सेव कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण वीडियो आज के आज शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की आंखें खुल सके। कल फिर मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।